वेलकम बैक बेटा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब और जरा देखते हैं, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि बेसिकली लेंस क्या होता है। भाई हमने चैप्टर शुरू कर दिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, फिर हम वहाँ से ये समझने लगे कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है। अगर मुझे लेंस को डिफाइन करना हो तो मैं लेंस को डिफाइन करूंगा कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेज, वन ऑफ विच इज स्फेरिकल। क्यों स्फेरिकल? क्योंकि देखो हमारे कोर्स में देखो दो ही तरह के लेंसेज हैं, वो है एक है कॉन्वेक्स और दूसरा क्या है, कॉनकेव। तो आज जरा देखते हैं कि क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, और क्या होता है कॉनकेव, और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप जरा देखते हैं इसके अंदर। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो ये है तुम्हारा कुछ इस तरह से दिखने वाला कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है? ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, ये जो तुम्हारा मिडिल पार्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वहां पे कैसा होता है, थिक होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी खासियत क्या होती है कि ये अपने मिडिल पार्ट पे कैसा होता है, थिक होता है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं अ लेंस विच इज थिक एट द मिडिल बट थिन एट द एजेस। एक ऐसा लेंस जो क्या है, अपने मिडिल पार्ट पे कैसा है, काफी थिक है, लेकिन एजेस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, काफी थिन हो जाता है। और इसका काम होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट को क्या करना, किसी एक पॉइंट पे ले आके कन्वर्ज कराना, जिसकी वजह से इसका एक और नाम है, वो है कन्वर्जिंग लेंस। इसका एक और नाम क्या दिया जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। वही सेम चीज अगर मैं कॉनकेव के अंदर देखूं तो कॉनकेव क्या करता है, रे ऑफ लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इसका दूसरा नाम क्या बन जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। अब सेम चीज देखो, जो चीज तुमने अभी कॉन्वेक्स में देखी कि कॉन्वेक्स क्या था, अपने मिडिल पार्ट पे कैसा था, ठीक था, और एजेस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, थिन हो गया। उसका जस्ट अपोजिट होता है किसके साथ, कॉनकेव के साथ। कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव अपने मिडिल पार्ट में कैसा होता है, काफी थिन होता है, लेकिन एजेस तक पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो जाता है, काफी थिक हो जाता है। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और हाउ यू विल डिस्क्राइब अ कॉन्वेक्स लेंस, तो मैं कहूंगा कि अ लेंस विच इज थिक एट द मिडिल बट थिन एट इट्स एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस और कितने तरह के होते हैं, आओ जरा उसके बारे में भी बात करते हैं कि क्या कॉन्वेक्स लेंस एक ही होता है या कॉन्वेक्स लेंस के और भी टाइप्स होते हैं। आओ जरा देखते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को बेसिक स्ट्रक्चर देखूं तो जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बेसिकली दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना हुआ है, दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से मिलकर बना हुआ है। अब दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से मिलकर बनने का मतलब हुआ कि ये कुछ इस तरीके से एक स्फीयर रहा होगा और ये कुछ इस तरीके से सेकेंड स्फीयर रहा होगा, ठीक। और ये तुम्हारा बीच में क्या तैयार हो गया, लेंस तैयार हो गया। अब अगर मैंने यहां पर दो स्फीयर्स, अगर कॉन्वेक्स लेंस दो स्फीयर्स से मिलकर बना हुआ है, तो अगर दो स्फीयर्स हैं यानी कि दोनों स्फीयर्स के कुछ अपने अपने क्या रहे होंगे, सेंटर पॉइंट्स रहे होंगे। दोनों स्फीयर से क्या रहे होंगे, अपने अपने सेंटर पॉइंट्स रहे होंगे। अब जरा गौर करो, अगर दो सेंटर पॉइंट्स हैं और अगर मैं इन सबको आपस में ऐड कर दूं, ठीक, मैंने क्या किया, इन दोनों सेंटर्स को आपस में मिला दिया, तो ये जो लाइन है जो इन दोनों सेंटर्स को आपस में जोड़ रही है, इसी लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ये हमारी लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, या तुम इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक। अब इसी के जस्ट अपोजिट जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस है वो कैसे बनता है, और देखते हैं। तुम्हारा जो कॉनकेव लेंस है जो कुछ इस तरह से होता है, बीच में कैसा है, काफी थिन, और एजेस पे कैसा है, काफी थिक। तो ये भी दो स्फीयर से मिलकर बना होगा, कुछ एक इस तरीके से और कुछ एक इस तरीके से। यानी कि दो स्फीयर्स को रखा, उसके बीच में लिक्विड ग्लास डाला, वहां से मुझे क्या मिल गया, एक कॉनकेव लेंस मिल गया। अब ये भी अगर दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी इस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा और इस पॉइंट पे भी क्या रहा होगा, स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा। अब हमें ये तो पता है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे हैं, दो स्फीयर से मिलकर बने हुए हैं। एक तो इसका परसेप्शन ये हो गया। अब एक चीज और क्या हो सकती है, देखो, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो तुम्हें जो कॉन्वेक्स लेंस दिखाई देगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा कि ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली कैसे बना हुआ है, बीच में एक ग्लास स्लैब है और ऊपर और नीचे क्या है, प्रिज्म लगे हुए हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे दो प्रिज्म लगे हुए हैं और बीच में क्या रखा गया है, एक ग्लास स्लैब। तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर रिजेंबल करेंगे, एक प्रिज्म ऐसे रख दिया, एक ग्लास स्लैब कुछ ऐसे रख दी, और उसके नीचे एक प्रिज्म इस तरीके से रख दिया हुआ है। तो प्रिज्म का काम क्या होता था, प्रिज्म का सिंपल सा काम होता था कि
उसके अंदर जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है उसको वो कहां की तरफ बेंड कर दे, अपने बेस की तरफ क्या कर दे, बेंड कर दे। ये देखो, कोई रे ऑफ लाइट आई उसको क्या करे, बेंड की तरफ, बेस की तरफ बेंड कर दे। कोई रे ऑफ लाइट आई उसको क्या करे, अब ये वाला प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने बेस की तरफ बेंड करेगा, यानी कि यहां से कुछ इस तरीके से। और वही काम किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का तो होता है। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है किससे, दो स्फीयर से मिलके। लेकिन अगर हमें मेमोराइज करना हो तो कॉन्वेक्स लेंस का कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां पे दो प्रिज्म और बीच में एक ग्लास स्लैब रख के हम क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को बना सकते हैं। अब